हेलो, वेलकम बैक क्यूसी हिंदी क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे। मैं जेपी सर आप सभी सम्मानित विद्यार्थियों, साथियों एवं अनुयायियों का सहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि जितने भी लोग इस चैनल से जुड़े हुए हैं और जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं, मैं आशा करता हूं कि सब लोग सही सलामत होंगे, खैरियत होंगे, अच्छे होंगे। आज का जो मेरा प्रकरण है वो है अच्छा विचार। एक पतंग को भी मालूम है कि मेरा जो स्थान है, मेरा जो जगह है वो है कचड़े का डब्बा, लेकिन उससे पहले उसको आसमान को छूना पड़ता है, आसमान में उड़ना पड़ता है। जी हाँ, मैं आज जो आपको एक अच्छा विचार देने वाला हूँ, अंत में आप लोग बताइएगा कि यह विचार कैसा लगा आप लोग को। अगर आप लोग को अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जहाँ पे आपको लगेगा कमी है, जहाँ पे आपको लगेगा कुछ अधूरी बातें हैं, तो आप लोग कमेंट्स भी करिएगा, क्योंकि हर इंसान एकदम से कोई चीज़ सीख कर नहीं आता है ना। क्योंकि ज़िंदगी जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। तो मेरा सीधा आज का जो विचार है वो है कंपेयर, यानी तुलना। हमें किसी से कंपेयर नहीं करना चाहिए, राइट? आप लोग जवाब दीजिए, राइट या रॉन्ग? हमें कभी भी किसी से तुलना नहीं करना चाहिए, कभी भी किसी से कंपेयर नहीं करना चाहिए। एक सूरज और एक चंद्रमा, सूरज अपने टाइम पे निकलता है, चंद्रमा अपने टाइम पर निकलता है। ऐसा नहीं है कि सूरज का वैल्यू बहुत ज़्यादा है, चंद्रमा का वैल्यू बहुत ज़्यादा कम है। दोनों अपने अपने टाइम पे निकलते, दोनों का वैल्यू अपने अपने जगह पर उतना ही है ना। मैं आपको आज एक उदाहरण के माध्यम से और अच्छे से समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे आप लोग ये देख सकते हैं, ये मेरे हाथ में 50 का नोट है ना। चलिए इससे बड़ा ले लेते हैं। मेरे हाथ में ये 100 का नोट है। आप सभी को दिखाई दे रहा है? कितने लोग के विचार में ये भी आ रहा है कि असली है कि नकली है, लेकिन आपको मैं बता दूं कि इस पे लिखा हुआ है भारतीय रिजर्व बैंक, ये असली नोट है। मेरा सवाल है आप लोग से, जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जितने भी इस वीडियो चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं, मेरे उन सभी साथियों से, विद्यार्थियों से ये मेरा सवाल है। और सवाल यह है कि मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप लोग बताइए कि ये किस किस को नोट चाहिए। मेरा सवाल यही है आप लोग से कि ये नोट किस किस को चाहिए। तो लगभग सभी लोग हाथ उठाएंगे, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। और शायद मैं भी आपके जगह रहता तो मेरा भी आंसर यही होता, मैं भी यही बोलता कि मुझे चाहिए। लेकिन इस नोट को मैं मोड़ देता हूँ। देख सकते हैं आप लोग, इस नोट को मैंने 2-3 तरीके से मोड़ दिया। अब मैं फिर से, मेरा क्वेश्चन वही है, मेरा सवाल वही है कि अब बताइए आप लोग में से ये नोट किसको किसको चाहिए। तब भी आप लोग का शायद आंसर यही होगा कि नोट मुझे चाहिए, नोट मुझे चाहिए, नोट मुझे चाहिए। और मैं भी आपके स्थान पे होता तो मैं भी यही बोलता कि ये नोट मुझे चाहिए। अभी तक ये नोट खुला था, तब भी सबका आंसर लगभग यही था कि नोट मुझे चाहिए। और इस नोट को मैंने कई तरीके से मोड़ दिया, तब भी आप लोग का आंसर यही आ रहा है कि नोट मुझे चाहिए। चलिए और भी इसको छोटा कर देते हैं, मोड़कर। देख सकते हैं आप लोग, अब इस नोट को जितना हो सकता है मैंने कई तरीके से इसको मोड़ दिया है। अब इससे ज़्यादा करेंगे तो शायद नोट फट भी सकता है। मैंने इस नोट को जितना चाहिए मैंने उस तरीके से छोटा करके मोड़कर बहुत ही छोटा कर दिया हूँ। और इस नोट को मैंने इस तरफ फेंक दिया, ठीक है। और इस नोट को मैंने इस तरफ फेंक दिया। खैर
आप लोग ऐसा मत करिएगा। मेरा ये समझाने का मतलब मेरा एक एग्जाम्पल है, उदाहरण है। नोट को नहीं फेंकना चाहिए, ये सत्य बात है, लेकिन मैं एक उदाहरण के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि हमें कंपेयर क्यों नहीं करना चाहिए, है ना। कंपेयर क्यों नहीं करना चाहिए। और इस नोट को इस तरह मैंने कई तरीके से मोड़कर फेंक दिया और फिर मैंने इस नोट को दोबारा उठाता हूँ। फिर मैंने इस नोट को उठा लिया और फिर से मेरा सवाल वही है कि ये नोट किसको चाहिए। तो फिर से आप लोग का आंसर यही मिलेगा, यही आएगा कि ये नोट मुझे चाहिए। क्यों? क्योंकि इस नोट को मैं चाहे कितने बार भी मोड़ दूं, चाहे कितने बार भी इसको तोड़ दूं, चिमोड़ दूं, लेकिन इस नोट का वैल्यू कम नहीं हुआ। इस नोट का जो महत्व है बिल्कुल कम नहीं हुआ। इस नोट को मैंने खोल दिया तब भी ये नोट 100 का 100 ही कहलाएगा। ये नोट का महत्व उतना ही है जितना कि मैंने इसको कई तरीके से मोड़कर फेंक दिया, है ना। तो इससे आपको क्या सीख मिलता है? इससे हमें यही सीख मिलता है कि हमें किसी से कंपेयर नहीं करना चाहिए। अगर सूर्य है तो अपने टाइम पर निकल रहा है तो उसका वैल्यू उतना ही है। अगर चंद्रमा है तो वो अपने टाइम पर निकल रहा है तो उसका वैल्यू उतना ही है। ठीक, मेरा सीधा सीधा समझाने का मतलब यही है कि इस नोट की तरह अपने आप को इतना मेहनत करो, इतना हार्ड वर्क करो, अपने आप को इतना इस नोट की तरह बना दो ताकि आप कहीं भी रहे आपकी वैल्यू कम ना हो, आपकी महत्व कम ना हो। लोग किसी भी स्थिति में, लोग किसी भी परिस्थिति में आपको याद करें, है ना। आपका वैल्यू उतना ही रहे जितना पहले लोग करते थे, जितना लोग शुरू से करते हुए आ रहे हैं। ठीक अपने आप को भी उतना उस तरीके से बनाओ, उस रूप में ढालो ताकि आपका महत्व बिल्कुल इस नोट की तरह रहे, है ना। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का जो मेरा विचार है आप लोग को समझ में आया होगा। अगर आप लोग को मेरा विचार अच्छा लगा है तो आप लोग लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हम इंसान हैं, आप इंसान हैं, गलतियाँ आपसे भी होगी, गलतियाँ मुझसे भी होगी। अगर मेरे इस थॉट में, इस विचार में कहीं आप लोग को लगे कि नहीं ये चीज़ कमी है तो आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर क्वेश्चन करिएगा। अगर आप लोग को अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।